गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे और वो है आज अशोक, यानी मौर्य काल में। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था बिंदुसार और आज है सम्राट अशोक। भाई हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक का जो समय है मैंने आपको बताया है कि 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व। क्लियर? इसका जो समय है वो कितना है? 269 यानी 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व में इसका समय है। आप कहोगे कि सर जो बिंदुसार गद्दी पर बैठा था उसका लास्ट टाइम था 273, यहां पर है आपका 269, यानी बीच में जो 3-4 साल का जो अंतर है क्या है ये? तो हम आपको बताएंगे कि 2-3 साल का जो अंतर इसमें दिख रहा है, 4 साल का, वो युद्ध, भाइयों में आपस में युद्ध हुआ, झगड़े हुए, जिसके कारण बाद में सम्राट अशोक को गद्दी प्राप्त हुई। इसलिए ऐसा इसमें समय जब से बैठता वो ये समय दिखाई देता है। अगर कुछ किताबों में वहीं से दे दिया है तो वो गलत है। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जो अशोक का समय है वो आप यही लगाएंगे, 269 ही लगाएंगे, 269 ही लगाएंगे। आप वो समय नहीं लगाएंगे जो जहां से बिंदुसार की समाप्ति होती है, यानी जहां से उसकी गद्दी से उतरता है या उसकी मृत्यु होती है। तो याद रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन आ गया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक की जो जानकारी जो मुख्य रूप से हमको जो मिलती है, वैसे तो साहित्यिक पुरातात्विक दोनों से मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम साहित्यिक की अगर हम बात करेंगे, साहित्यिक की अगर हम बात करेंगे स्रोत में, तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से हैं? जैसे दीपवंश, 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 महावंश, दिव्यावदान, दिव्यावदान, आर मंजूश्री मूलकल्प, आर मंजूश्री मूलकल्प, मूलकल्प, आर मंजूश्री मूलकल्प, पुराण, ठीक है, आदि हमें इनसे जानकारी मिलती है। ये वो जो साहित्य स्रोत में मूल मूल से हमने आपको जो बौद्ध ग्रंथ बताए, जिनकी बौद्ध ग्रंथों में या पुराणों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अगर हम पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोत से हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में जो सम्राट अशोक के जितने अभिलेख हैं उन सभी अभिलेखों से, यानी अशोक के अभिलेख जो भी हैं आपके, अशोक के अभिलेख, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उन सब से हमें मिलती है। अभिलेख का मतलब यहाँ पर अशोक का शिलालेख है, अशोक के स्तंभ लेख है, अशोक के गुहा लेख है, हमें उस संपूर्ण से जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अभिलेख है जो अशोक के नहीं है, उनसे मिलती है। जैसे हम कह सकते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कह लें या गिरनार अभिलेख कह लें, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़, रुद्रदामन का, रुद्रदामन का जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख से भी हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे अभिलेख है जैसे भब्रू शिलालेख है, ठीक है, रानी का अभिलेख है, रानी का अभिलेख है, अभिलेख है, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख है, उसमें भी कुछ ना कुछ जानकारी दी गई है, प्रयाग स्तंभ लेख है। इन सब में हमें अशोक के जो अभिलेख है, जैसे निगलीवा है, रुम्बनदेई है, भबरू है, जो है मास्की है, ठीक है, उदयगोलन है, आपका निट्टूर है, इन सब अभिलेखों में जो अशोक और अशोक से अलग है उन सब में हमें अशोक जो है जानकारी, अशोक के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा का क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक की जानकारी हमें किससे मिलती है? साहित्यिक स्रोत से मिलती है। तो पुरातात्विक तो आप लगाओगे पुरातात्विक स्रोत। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पुरातात्विक में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बस इस पे हम जबानी बताएंगे, इसको लिखाएंगे नहीं अभी से, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं। मैंने आपको बताया कि 1750 में टीफन थैलर ने
अशोक के स्तंभ लेख की खोज की थी टिफिन थैलर ने 1750 में। इसके बाद अंतिम शिलालेख 1915 में बीडर महोदय ने मास्की शिलालेख की खोज की थी, कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त हुआ। ऐसे में इन दोनों के बीच में यानी 1750 से 1915 के बीच बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख खोजे गए। लेकिन अशोक के अभिलेख जो पढ़ने का दावा किया था वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया है। ये मैं पढ़ा चुका हूं। ये भी मैंने बताया था कि इस अभिलेख जो अशोक के अभिलेख है उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया और लिपियां मैंने आपको 4 बताई थी, ब्राह्मी, खरस्ती, अरामाइक और यूनानी। ये 4 लिपियां भी मैंने बताई हैं। इन सब में हमें अशोक से जीवन संबंधी विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जैसा कि अशोक के बारे में कहा जाता है कि दीपवंश और महावंश में कहा जाता है कि अशोक जो था वो एक तरह से क्या था, पहले वो एक राजकुमार था। वो एक राजकुमार कहाँ का था? उज्जैन का था। उज्जैन का राजकुमार रह चुका है। इसके अलावा उज्जैनी करमोली भी इसे कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसे उज्जैनी करमोली कहा गया है। इसमें कहा गया है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। इसे उज्जैनी करमोली कहते हैं दीपवंश में। बिल्कुल सही है। दीपवंश में इसे उज्जैनी करमोली कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दीपवंश में इसे उज्जैनी करमोली के नाम से जाना गया है। इसी तरह से हमें 1975 में, ध्यान देना, 1975 में मध्य प्रदेश के सियोरपुर, 1975 में मध्य प्रदेश के सीहोरपुर नामक स्थान में एक स्थान है। सियोरपुर जिले में एक स्थान है पान गोरादिया। कौन के स्थान है? पान गोरादिया। उस पान गोरादिया में एक कस्बा गांव स्थान है, उसका नाम है बुधनी। यानी सियोरपुर जिले के पान गोरादिया नामक ग्राम के बुधनी नामक स्थान से हमें एक क्या मिला है? यहां से हमें एक लेख मिला है और उस लेख में लिखा हुआ है महाराजकुमार। ये क्या लिखा है? उसमें लिखा है महाराजकुमार। इसका मतलब यह है कि गद्दी पर बैठने से पहले वो एक राजकुमार था। इसका उल्लेख हमें सिर्फ साहित्यिक ही नहीं बल्कि जो है हमें इसकी जानकारी लेख से भी मिलती है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वो कहाँ का राजकुमार रह चुका है? उज्जैनी का राजकुमार रह चुका है। अभी मैंने बताया कहाँ का राजकुमार था वह? उज्जैन का। उज्जैनी मतलब उज्जैन का राजकुमार था। उज्जैन का वो क्या था? राजकुमार था। तो इस तरह से हमें अशोक के बारे में ये पता चलता है कि अशोक जो है कहीं का भी राजकुमार रह चुका है। तो वो मैंने आपको बताया कि राजकुमार कहाँ था और हमें अभिलेख और किन किन के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। आइए आगे देखें हम। इसके अलावा दीपवंश और महावंश के अनुसार ध्यान रखिएगा, दीपवंश भी है। दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 16 रानी थी। और इनके पुत्र कितने थे? इनके जो पुत्र थे ये कहा जाता है 101 पुत्र थे। 16 रानियां और 101 पुत्र हमें उल्लेख किस मिलता है? दीपवंश और महावंश में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इनमें से जो बिंदुसार के जो 101 पुत्र थे
उनमें से कुछ के नाम मिलते हैं, जैसे सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र हमने आपको बताया है सुसीम। सबसे बड़ा पुत्र का नाम सुसीम या सुमन कह सकते हैं। इससे छोटा जो था, इससे जो छोटा यानी इससे छोटा जो था सुसीम से, वो था अशोक। बाकी सब अशोक से छोटे थे। ये सौतेला था, सगी मानी थी, सौतेला था। इस बाकी सब इससे छोटे थे, जितने थे सब छोटे थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक, और यानी ये कह सकते हैं कि छोटा सबसे छोटा पुत्र, यानी बिंदुसार का सबसे छोटा पुत्र का नाम था तिस्र। याद कर लीजिएगा, तिस्र। ठीक है, तिस्र। सबसे छोटे पुत्र का नाम था तिस्र। तिस्र जो था वो एक श्रीलंका के राजा का भी नाम तिस्र था। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, अशोक के सब सॉरी हाँ ये कह सकते हैं, या अशोक का सबसे छोटा भाई कह लें, या बिंदुसार का जो सबसे छोटा पुत्र कह लें, उसका नाम था तिस्र। अगर आता है सबसे बड़ा कौन था तो सुसीम बताएंगे, सबसे छोटा कौन तो तिस्र बताएंगे, और बाकी सब बीच के हैं। लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अशोक का सगा भाई कौन था। तो अशोक का जो सगा भाई था, सगा भाई अशोक का, उसका नाम था विगत शोक। विगत शोक, उसको इस तरह से याद रखिएगा, इसका नाम विगत शोक, अशोक, अशोक का विगत शोक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, सबसे छोटे का नाम क्या था, और अशोक के सगे भाई का क्या नाम था। तो आप बताओगे विगत शोक के सगे भाई का नाम था। ये हमें सब जो जानकारी हमको मिलती है वो किससे मिलती है, दीपवंश और महावंश से हमें इसकी जानकारी मिलती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि बिंदुसार की पत्नी, दीपवंश महावंश में ही उल्लेख है। दीपवंश, ध्यान देना, दीपवंश और महावंश, इन दोनों में उल्लेख हुआ है कि बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था। पत्नी का नाम था धम्मा, धम्मा या धर्मा, ये है। ठीक है, या एक नाम मिलता है सुभद्रांगी, इसकी एक अन्य पत्नी का नाम मिलता है सुभद्रांगी। ठीक है, शुभ्रा, शुभ्रादांगी एक नाम। लेकिन वास्तविकता ये अशोक की मां थी। जो धर्मा या धर्मा थी, ये अशोक की मां का नाम भी था। इस तरह से याद रखिएगा, ये है। लेकिन ये किसमें उल्लेख है, ये दीपवंश महावंश में उल्लेख है। ठीक है, लेकिन दिव्यादान क्या कहता है, लेकिन दिव्यादान कहता है नहीं, दिव्यादान कहता है कि इनकी जो पत्नी थी, बिंदुसार की जो पत्नी थी, उनका नाम था पाशादिका। पत्नी का नाम किस आधार पे, इनकी पत्नी का नाम, बिंदुसार की पत्नी का नाम दिव्यादान के अनुसार इनकी पत्नी का नाम क्या था, पाशादिका। पाशादिका याद कर लीजिएगा, बिंदुसार की पत्नी का जो नाम था वो नाम था पाशादिका। यानी ये सौतेली मां हम बता रहे हैं, अशोक की सौतेली मां कौन कौन थी। सगी मां ये थी धम्मा या धर्मा, फिर सुभद्रांगी, ये सौतेली मां। पत्नी का एक नाम और मिलता है वो पाशादिका। तो अब आइए हम बात करते हैं अशोक की मां का नाम। तो अशोक की मां का नाम तो क्लियर हो गया आपको, यानी जो ये अशोक की मां का नाम था। ठीक है, ये अशोक की मां का जो नाम था, अशोक की मां का नाम था धम्मा या धर्मा। अब अशोक की पत्नियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अशोक की पत्नियां कौन कौन सी हैं। अशोक की जो पत्नियां थी उनके कई नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है सबसे पहले महादेवी, या देवी या महादेवी, महादेवी। दूसरा का नाम मिलता है आसंगमित्रा, आसंगमित्रा। संगमित्रा नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं आसंगमित्रा। यह अशोक की पत्नी एक नाम बता रहा हूं। ठीक है, महादेवी, आसंगमित्रा। फिर तीसरी अगली पत्नी कौन है, तिसरक्षिता।
तिस तिस रक्षिता, तिस रक्षिता। एक का नाम और मिलता है पद्मावती, एक का नाम और मिलता है, उसका नाम है कौरवाकी, कौरवाकी। ये अशोक की पत्नियों के नाम है। क्लियर हो गया? अशोक की। तो थोड़ा सा हम लोग पत्नियों के बारे में जान लें कि इनकी पत्नियां कैसे क्या हुई है, वो भी जान लेते हैं। तो अशोक की सबसे पहली पत्नी का नाम मैंने बताया महादेवी। कहां की थी? विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी। वेदिस महादेवी कौन थी? ये विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी। समझ गए? एक व्यापारी की पुत्री थी। कहते हैं कि जब ये महिला, ध्यान देना, वेदिस महादेवी, इसको कहते हैं वेदिस महादेवी भी कहते हैं, महादेवी भी कहते हैं। वेदिस मतलब विदिशा की। कहते हैं कि जब एक दिन सम्राट अशोक उज्जैन जा रहा था, तो उज्जैन के रास्ते में उसने देखा कि एक मंदिर है, मंदिर में एक महिला आगे है और बाकी सब साथ में महिलाएं उनके साथ पूजा करने जा रही है। सम्राट अशोक उस महिला से इतना प्रेरित हुआ, उससे इतना इंप्रेस हुआ, उसने पता करवाया कि ये किसकी जो है पुत्री है। अशोक ने प्रस्ताव भेजा और वहीं पर सम्राट अशोक ने, यानी विदिशा में ही सम्राट अशोक ने महादेवी, देवी या वेदिस महादेवी, तीन नाम मिलते हैं, महादेवी, देवी या वेदिस महादेवी, इससे सम्राट अशोक ने विवाह किया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कभी ये मगध की गद्दी जब बैठा तो ये कभी गद्दी यानी कभी ये मगध में नहीं आई थी। ध्यान रखना, ये कौन सी महारानी थी जो अशोक की कौन सी पत्नी थी जो कभी मगध नहीं आई? यानी ये जो थी कभी रानी बन गई, यानी ये पत्नी तो बन गई, रानी बन गई, लेकिन मगध नहीं आई थी। कहा? मगध। मगध की राजधानी, राजधानी पाटलिपुत्र नहीं आई थी। पाटलिपुत्र, ध्यान रखना, ये पाटलिपुत्र कभी नहीं आई थी ये, ठीक है ना? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं आई थी। लेकिन दो पुत्र इसके थे, वो आए थे, एक पुत्र और एक पुत्री। इसकी एक पुत्र, जिसका पुत्र का नाम था, पुत्र का नाम था महेंद्र। महेंद्र ये अशोक का पुत्र था, यानी इससे था उत्पन्न, महेंद्र आया था। और इसी से पुत्री थी, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा, ध्यान रखिएगा, ये दो पुत्र और पुत्री, ये दोनों ये मगध में आके रहने लगे थे, लेकिन ये नहीं आई थी। कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर बाद में कहते हो हाँ सर आप पढ़ाए थे, ये आया क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आपकी पीजीटी हुआ ये। तो महादेवी के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों मगध में आके रहने लगे थे। तो मैं समझ में आ गया कि पहली पत्नी कौन है? महादेवी। उसके बाद इनकी दूसरी पत्नी, मैं इसको डिलीट कर देता हूं जरा। दूसरी पत्नी कौन सी बनी? असंघमित्रा। ध्यान रखना, दूसरी पुत्री पत्नी कौन बनी? असंघमित्रा। वो संघमित्रा है पुत्री, असंघमित्रा पत्नी। तो ये जो पत्नी थी सम्राट अशोक की, ये थी पटरानी। याद रख लीजिएगा, कौन थी ये? पटरानी। पटरानी तो बनना चाहिए तो किसको? पटरानी तो बनना चाहिए तो किसको? महादेवी को। पट मतलब होता है जो मेन मुखिया होती है मगध की, क्योंकि वो मगध आई नहीं थी इसलिए पटरानी नहीं कहलाती, क्योंकि ये मगध की पटरानी बन गई थी। तो ये असंघमित्रा ये सम्राट अशोक की, यानी कह लो मगध की पटरानी थी, सम्राट अशोक की पटरानी थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसकी 26वें वर्ष इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी जब अशोक गद्दी पर बैठा है 269 में से, अगर हम 269 में से 26 साल घटा दें तो उस समय इसकी डेथ हो गई थी। अगर इसमें घटा देते, देख लेते कितना आएगा,
अगर हम 269 में से हम 26 माइनस कर दें तो ये आएगा 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, यानी 243 ईसा पूर्व में। कब इसकी मृत्यु कब हुई? 243, 243 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, 26वें वर्ष। तो ये पटरानी की थी। अब पास है कौन सा? इसके बाद आता है, इसके बाद जो आएगी वो कौन है? तिसरक्षिता। ये तिसरक्षिता कब विवाह किए से? जब उसकी डेथ हो गई, उसके राज्य उसकी मृत्यु के चौथे वर्ष, यानी कह सकते इसमें 4 वर्ष और घटा दें हम तो कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु के चौथे वर्ष ये बाद में इससे विवाह किया। अगर हम 243 में से 4 घटा दें और 4 वर्ष और माइनस कर दें तो 13 में 4 क्या कितना? 9 बचा, 9 4 और यहाँ 3 बचा, यानी 239 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने तिसरक्षिता से विवाह किया था। बाद में ये इनकी पटरानी ये बन गई थी। जब इसकी वो मर गई तो पटरानी कौन बनी? फिर ये तिसरक्षिता बन गई पटरानी। तो ये इनकी अगली पत्नी थी। इसी तरीके से एक पद्मावती पत्नी थी, उसका एक पुत्र था कुणाल। इससे एक पुत्र था कुणाल। तो कुणाल जो था वो कुणाल से और तिसरक्षिता से नहीं बनती थी, यानी सौतेला पुत्र था, इसीलिए तिसरक्षिता ने इसे कुणाल को धोखे से इसको कर दिया था अंधा। ध्यान देना, कुणाल को अंधा करने वाली महिला कौन थी? उस महिला का नाम था तिसरक्षिता। याद रखिएगा, उसका नाम तिसरक्षिता नाम था, याद कर लीजिएगा, या तिसरक्षा नाम मिलता है। तो उसने इसको अंधा कर दिया था कुणाल से। और ये किसका पुत्र था? ये पद्मावती का पुत्र था। इसी तरीके से एक और लास्ट इनकी जो इनकी थी पत्नी, उसका नाम था कौरवाकी। एक फिल्म आई थी सम्राट अशोक, उसमें करिश्मा कपूर इसी को ही दिखाया गया है। ये वास्तव में कलिंग की रहने वाली थी, ठीक है, और ये भी नहीं आई थी, ये भी मगध में नहीं आई थी, ठीक है। तो कौरवाकी से उसने विवाह किया था जो कलिंग की थी। इससे एक पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था तीवर। इसके पुत्र का नाम क्या था? तीवर। और ये अशोक की प्रिय रानी थी। तीवर क्या? ये पुत्र है, अशोक की ये प्रिय रानी थी। ध्यान रखेगा, अशोक की प्रिय रानी का क्या नाम था? तो उसका नाम था कौरवाकी। तो इस तरह से सम्राट अशोक की ये पत्नियां थी। अशोक के पुत्र बहुत सारे थे, मैंने आपको लिखवाए कौन कौन पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था जालौक। राजतरंगिणी अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक का पुत्र जालौक ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और उसने अपने आप को, अशोक के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, जालौक। तो इस तरह से अशोक के जो पत्नी थी, मैंने आपको बताया कौन कौन सी पत्नी थी। हाँ, लेकिन एक बता दें, कौरवाकी का हमें उल्लेख अभी मैंने बताया रानी अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? रानी अभिलेख में इसका उल्लेख हमको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, रानी अभिलेख में हम इसका उल्लेख मिलता है कि किस तरह से अशोक ने, एक और नाम मिलता है अशोक की पुत्री का नाम, मैंने पीछे आपको चार बनाया था, बताया था उसमें, और उसका नाम है चारुमती। अशोक की एक पुत्री का नाम और है, उसका नाम है चारुमती। अभी नाम आगे आएगा। अशोक की एक पुत्री का नाम और है चारुमती। ये अब आइए हम बात करते हैं अशोक का व्यक्तिगत नाम। व्यक्तिगत नाम अशोक किन किन अभिलेखों मिलता है? अशोक का व्यक्तिगत नाम जिन अभिलेखों मिलता है उनमें से एक का नाम है मास्की, एक क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 2 गुर्जरा, नंबर 3 मास्की गुर्जरा, निट्टूर, 4 उरेगोलन। ठीक है, मैंने कहा व्यक्तिगत नाम मिलता मास्की गुर्जरा निट्टूर उरेगोलन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अशोक का व्यक्तिगत नाम किन शिलालेखों में मिलता है? तो याद कर लीजिए ये नाम आया है। इसके अलावा
अशोक और प्लस चंद्रगुप्त का नाम, चंद्रगुप्त का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों का नाम एक साथ अगर कहीं मिलता है तो वो है आपका जूनागढ़ अभिलेख। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर दोनों का एक साथ कहीं नाम मिलता है तो वो है आपका जूनागढ़ अभिलेख। इस बात को ध्यान से बैठा लीजिए। तो इस तरह से अशोक के नाम मैंने बताया कि कहां कहां किस तरह से अशोक के नाम मिलते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा देख लें कि अशोक का उपाधियां कौन सी थी। अशोक की उपाधियां, अशोक की कौन कौन सी उपाधियां अशोक ने धारण की थी। देवाना प्रियदर्शी, देवाना प्रियदर्शी, यानी देवताओं में सबसे प्रिय। क्या लिखा मैंने, अशोक की जो धारण किया था देवाना प्रियदर्शी, ये अशोक ने उपाधि धारण की थी। हमें इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ध्यान रखना। अगर ये पूरा शब्द आता है, ये पूरा श्लोक किसमें मिलता है तो कहेंगे निगलीवा, निगलीवा अभिलेख में। दूसरा रुम्मन देई, रुम्मन देई अभिलेख में। तीसरा एक और है रुम्मन देई अभिलेख, और है आपका गिरनार, रुम्मन देई गिरनार, और किसमें है गिरनार, यानी नीगलीवा, रुम्मन देई और किसमें गिरनार। इन अभिलेखों में हमें मिलता है, इन अभिलेखों में अशोक ने जो उपाधि धारण की इसका उल्लेख हमको मिलता है। इसी तरह से एक अभिलेख है भब्रू, भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख में, शिलालेख में अशोक को कहा गया है, अशोक को मगध का राजा कहा गया है। क्या कहा गया है, उससे मगध का राजा। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, कोई पढ़ाता नहीं, सीधे कहानी से बताने शुरू कर देगा और लिखा के खत्म कर देगा। मैं आपको वो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि इनमें क्या क्या उल्लेख किया गया है। देवाना प्रियदर्शी, ये उपाधि किसने भी धारण की थी, ये उपाधि दशरथ ने भी धारण की थी। किसने, दशरथ ने भी धारण की थी। और यही उपाधि लंका के राजा, लंका का शासक, लंका का शासक तिस, ठीक है, लंका के शासक तिस ने भी धारण किया था। तो ये हैं अशोक के द्वारा धारण की गई उपाधियां। कौन कौन सी उपाधियां हैं मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं अशोक, अशोक के, अशोक ने दीपवंश महावंश के अनुसार, ध्यान देना, इसके अनुसार दीपवंश और महावंश के अनुसार, दीपवंश दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। कितने, 99 भाई, ये कहा जाता है। 99 भाई मतलब कि एक सगा भाई छोड़ दीजिए, अशोक को छोड़ दीजिए, 101 में से 2 घटा देंगे तो 99 बचे। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ये हो सकता है कि सम्राट अशोक ने 5-6 भाइयों की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की हो, इसका उल्लेख हो सकता है। लेकिन इन ग्रंथों में हमें मिलता है क्या, उसने 99 भाइयों की उसने हत्या करके जो है गद्दी प्राप्त की थी, याद रखिएगा। ठीक है, गद्दी प्राप्त की याद रखिएगा। इस तरह से अशोक ने, ये हमें उल्लेख मिलता है। अशोक का साथ देने वाले कौन कौन थे, जैसे मंत्री, महामंत्री। कौन मंत्री, महामंत्री। खल्लाटक, खल्लाटक ने साथ दिया था।
इसके अलावा एक पिंगल वत्सजीव, पिंगल वत्सजीव, ये भी साथ दिया था। ये कौन था? ये आजीवक संप्रदाय का था साधु, आजीवक, आजीवक साधु था, आजीवक संप्रदाय का साधु था पिंगल वत्सजीव। इन सब लोगों ने इसका, अशोक का साथ दिया था, और इन सब का साथ मिलने से अशोक गद्दी पर बैठा। समझ में आ रहा? इन सब लोग को साथ देने से अशोक गद्दी पर बैठ गया। अशोक जब गद्दी पर बैठा तो उसको बहुत समय लगा था, 269, यानी लगभग आप समझ लें कई साल लगे थे उसको गद्दी पार करने में। बिंदुसार की डेथ हुई थी 273 में, बिंदुसार की। गद्दी बैठा 269, घटा दिया 13 में से 9 के 4, 4 वर्ष बाद वो गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष? 4 वर्ष। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, कितने वर्ष बाद गद्दी पर बैठा था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? तो आपको बताना 4 वर्ष। ऐसे भी पूछते हैं, छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान देकर चलें। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि गद्दी बैठने से पहले, जब गद्दी पर बैठा था, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी होने से पहले अशोक को चंडाशोक भी कहा जाता है, कहा जाता है। चंडाशोक का मतलब क्या है? चंडाशोक का मतलब है कि एक ऐसा अत्याचारी शासक जो लोगों पर अत्याचार करता था, इसीलिए उसका नाम रखा गया चंडाशोक। अशोक को क्या कहा गया? चंडाशोक। क्यों कहते हैं ये जान लें। इसलिए कहते हैं, पहला कारण कि सम्राट अशोक की एक महासभा थी। उस महासभा में 500 मंत्री थे। ठीक है, कितने मंत्री थे? 500 मंत्री थे। इन 500 मंत्रियों ने अशोक की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो अशोक ने इन 500 मंत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। मौत के घाट उतार दिया कि मतलब 500 मंत्रियों की उसने हत्या करवा दी। 500 मंत्रियों की हत्या करवा दी, यानी ये। दूसरा कारण क्या है? अशोक के राज में अशोक वट पेड़ था। अशोक वट का वृक्ष था। इसके पत्ते मतलब पत्ते जो होते हैं, पत्ते तोड़ने के कारण 500 महिलाओं की हत्या कर दी थी। यानी अशोक ने 500 उधर मार दिया, कुछ इधर भी मार दिया। यानी इन सब के कारण अशोक को चंडाशोक कहा जाता, और साथ में अशोक को कहा जाता रक्त पिपासु। क्या कहते हैं इसके बारे में? अशोक जो था वो रक्त पिपासु था। ठीक है, हमें ध्यान रखना उल्लेख किसमें मिलता है। ये दोनों बातें हमें किसमें उल्लेख मिलती है? ये दोनों बातें ये मिलती हैं आपकी, इसमें है दिव्यावधान में। याद कर लीजिएगा, इसमें है दिव्यावधान में, याद कर लीजिएगा, दिव्यावधान में उल्लेख है। ये दोनों बातें किसमें उल्लेख है? दिव्यावधान में। क्योंकि थोड़ा सी कहानी तो मिलेगी, उल्लेख कहां, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन ये पूछते हैं, दिव्यावधान में उल्लेख मिलता है, तो महासभा के 500 मंत्री मारे जाने का उल्लेख इस ग्रंथ में, अशोक का वट वृक्ष के पत्ते तोड़ने के कारण मारने के, 500 महिला मारने के कारण उल्लेख दिव्यावधान में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सम्राट अशोक को चंडाशोक कहते हैं क्यों। इसके अलावा चंडाशोक के अलावा उसको रक्त पिपासु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त पिपासु। अशोक को चंडाशोक तो कहते ही हैं,
इसके अलावा उसे रक्त पिपासु, इसको कहते हैं रक्त पिपा पिपासु, इसको रक्त पिपासु भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अशोक को मैंने अभी बताया क्यों, ये कारण समझ में आ गया आपको। इसके अलावा एक बात और हम आपको बता दें, जब फाहियान आया, फाहियान और जब ह्वेनसांग आया, दोनों चीनी आती थे, इन दोनों ने उल्लेख किया है कि अशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में नरक की दीवार बनवा रखा था, जहां प्रतिदिन लोगों की हत्या करवाता था। मैंने क्या कहा है, बाकायदा उसने नरक मतलब कि एक ऐसी दीवार बना रखा था, वहां पर लोगों को स्पेशल मरवाता था। ये बात किसने कही थी? फाहियान ने। ह्वेनसांग ने भी यही बात कही, लेकिन ह्वेनसांग ने दोनों एक साथ बता दिया है। ह्वेनसांग ने तो ये कहा था कि जब मैं पाटलिपुत्र गया था, कब 629 के आसपास, तब मैंने स्वयं उस समय देखा कि ये वही दीवार है जहां अशोक प्रतिदिन लोगों को सताया करता था। तो फाहियान 629 को 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, गुप्त शासक। और ह्वेनसांग जो आया था 629 ईस्वी में कन्नौज के शासक राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इन दोनों ने अशोक के बारे में उल्लेख किया है। तो इस तरह से यह पता चलता है कि अशोक जो है वो एक चंडाशोक के रूप में जानते हैं। अब अशोक गद्दी पर जब बैठा, शासन किया, लगातार लोगों को सताया भी करता था। कहते हैं कि यहां तक कि ये भी कहते हैं कि जैसा कि दिव्यादान और दीपवंश से पता चलता है कि अशोक ने यहां तक कि ब्राह्मणों के शीर्ष लाने के लिए काट कर सिर ला करके जो देगा उसको जो है हम पारितोषिक यानी इनाम घोषित कर दिया था। ऐसा इन ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इतना रक्त पिपासु था, लेकिन बौद्ध धर्म में जाने से वो ऐसा हो गया, यानी वो जो है सीधा साधा हो गया। ये इन दो ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। कौन से? दीपवंश और दिव्यादान जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उसने ब्राह्मणों के सिर को लाने के लिए बकायदा इनाम रख दिया था, लेकिन उसके सगे भाई विगत शोक ने मना कर दिया, और इस तरह से अशोक ने फिर दोबारा ये काम मतलब सोचा था लेकिन नहीं किया। तो इस तरह से हमने देखा कि अशोक के अब हम मेन जो यहां तक की जो मेन अब आता है क्वेश्चन जहां से उठेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 261 ईसा पूर्व, यानी 269 में से अगर 261 घटाएंगे कितना आएगा? अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ध्यान रखिएगा। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। दिमाग बैठा लीजिए, 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। और कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? हमें 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है। क्लियर हुआ? अब आइए हम लोग इसके कलिंग के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, कलिंग है क्या? पहले तो ये देख लें कि कलिंग के बारे में हमें क्या मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग कहां है? कलिंग उड़ीसा। कहां है कलिंग? उड़ीसा। कलिंग कहां था? उड़ीसा में था, जिसको आप उड़ीसा कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्राचीन राजधानी थी, इसकी प्राचीन राजधानी
वो क्या थी? परथालिस। उसकी प्राचीन राजधानी क्या थी कलिंग की? परथालिस। कलिंग किस नदी किनारे था? कलिंग जो था ये महानदी किनारे, महानदी के किनारे था। ये कहा था? ये महानदी किनारे था कलिंग। क्लियर हो गया आपको? ठीक। यहां का राजा कौन था ये नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलते हैं, कुछ अलग अलग नाम देते हैं, नंद वंश का कोई राजा था ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? यहां का जिस समय कलिंग युद्ध हुआ था अशोक से किताब में नहीं मिलता है। तो कलिंग का जो राजा था जिस समय अशोक से युद्ध हुआ था उसका नाम था अनंतनाथन। अनंतनाथन, ये नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, या लिखते हैं कलिंग का शासक नंद कोई शासक लिख देते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। तो राजा का नाम था अनंतनाथन, एक शक्तिशाली राज था। यही की एक कन्या थी जिसका नाम था कौरवाकी, जो पहले ही विवाह कर चुकी थी। उसको यह भी नहीं मालूम था कि सम्राट अशोक से उसने विवाह किया है। ठीक है ना? इस तरह से 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक अपनी सेना लेकर के कलिंग पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा, जिसको कहते हैं उत्कल प्रदेश भी कहते हैं। कलिंग मतलब उत्कल प्रदेश। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कलिंग को उत्कल प्रदेश भी कहते हैं। ठीक। अब जब वो यहां से निकला तो इधर से अनंतनाथन भी अपनी सेना लेकर के चल पड़ा। ध्यान देना, कलिंग, सॉरी, अशोक, अशोक ने अपना शिविर, शिविर कहां लगाया था? धौल, उसका नाम है धौलगिरी। ठीक है, इसी स्थान पर अपना शिविर, यानी शिविर मतलब सेना का, जो सेना होती है, अपना शिविर लगाया था धौलगिरी में। दिमाग बैठा लीजिए, अपना शिविर कहां लगाया था कलिंग से पहले? धौलगिरी में लगाया था। धौलगिरी में यहां पर उसने अपना ये लगाया, सेनाएं आमने सामने हो गई। फिर अशोक और अनंतनाथन, अनंतनाथन के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। इस कलिंग के युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है, मैं पीछे बता चुका हूं अभी आपको। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, कलिंग युद्ध का उल्लेख। क्लियर हुआ? उस शासक का नाम क्या था? अनंतनाथन। दिमाग बैठा लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कलिंग का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो अक्सर लोग लगा देते महानदी, कोई लगा देता, कोई ताप्ती लगा देता। नहीं, वो याद कर लीजिए, उस नदी का नाम है दया नदी। ठीक। कलिंग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? उस नदी का नाम है दया नदी के किनारे। दया नदी के किनारे। कौन सी नदी? दया नदी किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था, उसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से अशोक से और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अशोक विजयी हुआ और अनंतनाथन मारा गया। अशोक का कलिंग पर अधिकार हो गया। अशोक का कलिंग पर अधिकार हो गया। अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद, यानी शिविर में ही जब था, वो शिविर पूछा पूछा गया एमपी में, वो कहा था? वो धौल, कौन सा मैंने बताया उसका नाम है? धौलगिरी। धौलगिरी में तो वहीं पर था। तो पता ये चला कि इस युद्ध में कौरवाकी शामिल थी, प्री रानी थी। मैंने क्या शब्द यूज किया? प्री रानी थी। इसका उल्लेख रानी अभिलेख में, इसका उल्लेख भी मिलता है। अशोक युद्ध स्थल पर गया देखने। जब अशोक युद्ध स्थल पर गया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग घायल अवस्था में हैं। लगभग 1.5 लाख लोग घायल थे। कितने लोग थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख लोग घायल थे।
और लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। यानी इतने लोग को देखा, बिलखते रोते कराते हुए। उसने इस तरह से देखा जैसे हम आपको मुंह बना के बता रहे हैं, तो उस प्रकार से उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने कसम खा ली कि अब हम आज के बाद कोई भी किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की घटना बता रहा हूं मैं। अशोक वापस आ गया शिविर में, यही 1 साल तक रुका रहा और इसी धौलगिरी नामक स्थान पर अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अशोक अशोक ने की बौद्ध धर्म की दीक्षा, यानी अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। कहां हुआ था, याद कर लीजिए, कहां हुआ था दीक्षित, तो आप कहोगे धौलगिरी में। अशोक कहां दीक्षित हुआ था, दिमाग बैठा लीजिए, किताब में कहीं नहीं मिला है, धौलगिरी में। अशोक धौलगिरी में अपने को बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, लेकिन भिक्षु नहीं बना। उसने ये निर्णय लिया कि आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे, आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे। यानी कि जो बिंबिसार, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार ने सबसे पहला मगध में जो राज विलय किया था, उस राज का नाम था अंग। और मगध में जो आखिरी राज विलय होने वाला था वो था कलिंग। ठीक है, किसने मिला, अशोक ने मिला। तो इस तरह से अशोक जो है कलिंग को विलय कर लिया। ऐसा नहीं कि उसने राजपाट छोड़ दिया, राजपाट रखा अपना, लेकिन राजपाट रखने के बाद कलिंग को भी अपने पास ही रखा, उसने छोड़ा नहीं। और कलिंग को 2 भागों में बांट दिया। कलिंग को 2 भागों में बांट दिया। एक कलिंग का नाम लिखा उत्तरी कलिंग, ठीक है, और दूसरे का नाम रखा दक्षिणी कलिंग। उत्तरी कलिंग की जो राजधानी, इसका नाम रखा जौगढ़, इसकी राजधानी का नाम रखा जौगढ़। इसकी राजधानी कौन थी, जौगढ़। और दक्षिणी कलिंग की जो राजधानी रखी, ठीक है, दक्षिणी कलिंग की जो राजधानी रखी उसका नाम था तोसली। क्या नाम रखा इसका, इसकी राजधानी रखी तोसली। ये क्या नाम रखा, राजधानी तोसली। और इस तरह से सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होकर के उसने धर्म का काम करना शुरू किया, बौद्ध धर्म का काम करना शुरू किया। इसे बौद्ध धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोक ने जो काम पहले युद्ध के लिए करता था, वो अब नैतिक उत्थान के लिए काम करने लगा, नैतिक के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा, जिसे बौद्ध साहित्य में धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोक ने क्या किया, अशोक ने धम्म, तो यानी जैसे कहते हैं अशोक का धम्म की शुरुआत की, लोगों के साथ भलाई का काम किया। और अशोक के धम्म का उल्लेख, अशोक के धम्म की परिभाषा किससे ली गई है, ये लिया गया राहुलोवाद सुत से लिया गया। किससे लिया गया है, राहुलोवाद सुत। राहुलोवाद सुत ये बौद्ध ग्रंथ है, उससे लिया गया है ये परिभाषा। यानी धम्म शब्द किससे लिया गया, राहुलोवाद सुत से ये लिया गया है। और उसके बाद अशोक कैसे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख किया है, वास्तविक रूप में किसने इसको दीक्षित किया था। फिर अशोक फिर किसके साथ जो है वो धम्म यात्रा में निकला, कहां कहां गया, क्या क्या उसने किया, अशोक ने कौन से नगर की स्थापना की, कौन सा चैत्य स्थापित कराया, यानी मतलब मंदिर स्थापित कराया इसका बुद्धों का, या विहार स्थापित कराया, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज नहीं रखिए, क्योंकि अगली क्लास अभी मेरी लगने वाली आधे घंटे बाद। तो इस फिलहाल
आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो देख करके, जो आप नोट्स बना लेते हैं, एक बार फिर से वीडियो देख करके जरूर चेक कर लिया करिए कोई चीज छूटी तो नहीं है। छूटने के बाद अगर छूटती तो उसको आप लिख लें। कोई चीज कभी होती कि मैं बोल तो जाता हूं लेकिन लिखता नहीं शायद, तो उसको भी आप लिख लिया करिए। और बाकी हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद। किसी को कुछ पूछना पूछ सकता है।